तो दिल लगाकर श्रवण कर लेना। अगर दिल लगाकर सुन लिया और उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मेरे महादेव आपके सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चित। हृदय से सुन। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चित्त लगाकर सुनो, अपना मन लगाकर सुनो। टीवी के सामने बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो पहले महादेव से ये विनती कर कर सुनो कि मैं बाबा बहुत उलझा हुआ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, पर तू साधेगा तो मैं सध जाऊंगा। भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाले देव होते हैं, भाग्य बनाने वाला भगवान होता है। किस्मत लिखने वाले देव होते हैं, किस्मत बनाने वाले भगवान होते हैं। पर भाग्य को बदलने की सामर्थ्यता अगर किसी में होती है तो वो देवाधिदेव महादेव में होती है। भाग्य बनाएंगे देवता, भाग्य बनाएंगे भगवान, पर भाग्य को बदलना, भाग्य को एकदम पलटने का अगर कोई बल रख सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव रख सकते हैं। तुरंत आप उसके चरणों में जाकर आंसू भड़काए, आप उसके चरणों में जाकर विनती करें, आप उसके चरणों में जाकर निवेदन करें, आप उसके चरणों में जाकर नमन करें, आप उसके चरणों में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए। उसमें सवाल आया, दुख आएगा, क्यों नहीं आएगा? आप उसके चरणों में पहुंचे, उसने सवाल मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटही जावांगी, भोले मैं तेरी पसंद, शंभू मैं तेरी पसंद, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला कटही जावांगी। आप उसका भजन कर रहे हो, आप उसका स्मरण कर रहे हो, ढूंढेगा वो आप। मछली को जल प्रिय होता है, पक्षी को वायु प्रिय होती है, और महादेव को एक लोटा जल प्रिय होता है। जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता। आप इतने लोग कथा में बैठे हो और इतने समय से मेरी बहनें, मेरी जीजियाँ और मेरे ये भाई, मेरे जीजा हो, इतने समय से आप कथा सुन रहे हो। इतने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आपने कभी इस व्यासपीठ से सुना कि गुरुजी ने कोई पैसे की चीज़ बताई हो कि इसमें तुम्हारा खर्चा होगा तब तुम इसमें ऐसा करना? जब भी व्यासपीठ से बोला तो कहीं पीपल का पत्ता, कहीं आंवले का पत्ता, कहीं शमी का पत्ता, कहीं बेलपत्री का पत्ता, कहीं बेर का पत्ता, कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं आंवले का वृक्ष, कहीं बट का वृक्ष, कहीं बेलपत्री का वृक्ष, कहीं शमी का वृक्ष, कहीं लोटा भर के जल, कहीं काली तिल, कहीं शहद, कहीं दही, कहीं दूध। बस उसी का गुणगान शिव महापुराण में। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है, कई लोगों को लगता होगा कि महाराज जी कथा में ये सब चीजें बताते होंगे, ये सब चीजें वर्णन करते होंगे। हमारा तो आपसे भी निवेदन, व्यासपीठ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है वो सारी पुराणों में से बताई जाती है।
एक एक पुराण को ध्यान से पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण अपने घर के अंदर ले आओ। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, बरहा पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गर्ग संहिता, जितनी पुराण ला सकते हो एक एक पुराण घर में लाओ। उसको धीरे धीरे एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो। जितनी धीरे धीरे पढ़ोगे उतना धीरे धीरे आपके अंदर उतरते जाएगा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सीहोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन से मंत्र निकाल दिया, वो तो धन्यवाद दूंगा। लोगों ने जब इसका विरोध करा तब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजन ने फिर इसको शिव महापुराण में पढ़ना प्रारंभ करा। जब शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ मिल गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, तब जाकर लोग उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को छोड़े। नहीं तो पकड़ कर बैठे थे कि ये मंत्र कहाँ से आया, ये मंत्र क्यों बोला जाए, इस मंत्र का जाप क्यों करा जाए, इसको क्यों जपा जाए, इसको क्यों बोला जाए, इसका गुणगान क्यों किया जाए। जब उसको पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, तब मालूम पड़ा एक एक चीज एक एक पुराण में से निकाल कर स्मरण किया। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। ब्रह्म पुराण कर रही है, पढ़ो, निकालो, स्मरण करिए। मछली को जल प्रिय है, पक्षी को वायु प्रिय है और मेरे महादेव को एक लोटा जल प्रिय है। शिव को कुछ नहीं चाहिए, शंकर तुमसे कुछ नहीं चाहता, उसको चाहिए ही नहीं। वो तो अपने लिए खुद ढूंढता। एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण कर जा रहे थे। घूमते 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 शंकर भगवान, कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राम नाम बोलो, बोलो जम के बोलो, अच्छे से बोलो राम नाम, और अच्छे से बोलो राम नाम सत्य। बोलना चाहिए कभी कभी। कभी कभी जब तुमको ऐसा लगने लगे कि तुम बहुत अकड़ में जिंदगी जी रहे हो तो 5 मिनट कुर्सी पर बैठे बैठे बोल लिया करो राम सत्य। समझ में आ जाएगा कि आखिरी में जाना पड़ेगा, इसलिए शांति रखो। अब राम नाम सत्य कहते 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 गांव के लोग किसी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते महादेव के, मेरे शिव के कानों में शब्द चले गया, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश हो गए, पार्वती को छोड़ दिया। महादेव उस मुर्दे के पीछे पीछे जाने लगे। गांव के लोग बोल रहे राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश होकर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जाते जाते गांव के लोग थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद उन्होंने वहां पर जाकर बोलना बंद कर दिया कि राम नाम सत्य है। गांव के लोगों ने बोलना बंद कर दिया। महादेव इतनी धुनी में रम गए राम जी की कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे धुनी में रम गए और गांव के लोग आगे चलकर बोलना बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद महादेव की धुनी समाप्त हुई और महादेव की धुनी जैसे ही समाप्त हुई, महादेव को लगा गांव के लोग बोल रहे थे, चुप क्यों हो गए, जरा जाकर देखो। महादेव तुरंत अंदर उस मशान में प्रवेश कर गए। उस मशान में, उस शमशान में प्रवेश कर गए और प्रवेश कर कर मेरे महादेव ने देखा गांव के लोग चुप होकर चले गए। कोई व्यक्ति यहाँ जल रहा है चिता में। मुझे लगता है ये बड़ा पवित्र व्यक्ति था, इसी के चक्कर में लोग राम नाम ले रहे थे। महादेव इंतजार करे। जैसे ही रात तैयार हुई, महादेव ने सोचा ये व्यक्ति भले चले गया परंतु इसकी भस्म, इसकी राख मेरे शरीर पर होना चाहिए। महाराज शिव जी ने उस मरे हुए जीव की राख को अपने शरीर पर धारण करा। कहाँ बैठकर धारण करा? मसान में बैठकर। राख का रा लिया और मसान का मा लिया, दोनों को मिला के क्या हो गया? जम के बोलिए राख का रा लिया और मसान का मा लिया। राख उठाकर
मेरे महादेव ने अपने शरीर पर धारण करना प्रारंभ करा। पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रही हैं, भोलेनाथ कहाँ गए? मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव कहाँ हैं? ढूंढते ढूंढते माता पार्वती शमशान में पहुंच गई। और शमशान में जाकर माता पार्वती जी ने जो देवादिदेव महादेव को देखा, आज तो मेरे बाबा राख लपेट कर बैठे। शंकर जी से पूछा, ये राख क्यों लपेटी? शंकर भगवान बोलते हैं, ये राख नहीं है, इसके पीछे चलने वालों ने राम राम कहा था, तो इसकी राख में भी राम समाया था, इस राम को मैंने तन पर लगाया था। ये राख नहीं, ये मेरा राम है जिसको मैंने तन पर लपेट तन पर। बखान क्या करूं मैं, मेरे का शक्ति भगोत में है खजाना कुबेरा। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेरा। मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कारगर तू। तुम्हारे शरीर पर शमशान की राख लग जाती है तो घर पर आकर नहाते हो, और मेरे भोलेनाथ पर शमशान की राख चढ़ जाती है तो पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। ये महादेव है। उसके शरीर से लगा वो अमृत हो गया। शिवलिंग से राख लगी वो भस्म बन गई, शिवजी से राख लगी वो कुबेर का खजाना बन गई। जब एक राख भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करती है, छूती है, तो वो करोड़ों की हो जाती है। और आप जब महादेव का स्पर्श करते हो तो संसार में आपकी भी कीमत बढ़ जाती है, आपकी भी कीमत। उस बहन ने इस पत्र में लिखा, उस बहन ने इस पत्र में लिखा कि लोग नफरत करने लगे, मुझसे दूर बैठने लगे, सोरासिस बीमारी हो गई, मेरी चमड़ी निकलने लगी तो लोग मुझसे नफरत करने लगे, दूर बैठने लगे, मेरे हाथ का भोजन नहीं करते, मेरे हाथ का पानी नहीं पीते, मेरी बीमारी। अर्थात दुनिया के लोगों ने तुमको टूटे हुए कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, पर वही कांच का टुकड़ा जब महादेव के मंदिर में गया और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया तो वही कांच का टुकड़ा वापिस हीरा हो गया। ये शिव है। वो कांच का टुकड़ा दुनिया के लोगों ने उठाकर फेंक दिया, ये कांच का टुकड़ा है, इसको बीमारी हो गई, रोग हो गया, दूर हट गए, कांच का टुकड़ा समझने लगे। टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, जो टूटा हुआ कांच के टुकड़ों को भी फेंक देते हैं, वो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी अगर महादेव के चरणों में पहुंच जाता है, जो दुनिया में ठोकर खाया, दुनिया में धुतकारा गया हो, दुनिया ने उसको लात मारकर भगा दिया हो, वो महादेव के चरणों में गया है। और गए नरसिंह मेहता, जिनकी भाभी ने गाली दी, जिनके भाई ने गाली दी, जिनकी भाभी ताने मारकर निकाल दी, वो नरसिंह मेहता रात को रोते रोते अपनी बेटी नानी बाई को लेकर अगर कहीं गए, अपनी धर्म पत्नी माड़ी गौरी को लेकर कहीं गए तो शंकर जी के मंदिर में गए। नरसिंह मेहता रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रात भर रोए। मेरा महादेव सुबेरे प्रसन्न हो गया। नरसिंह तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं मैं सांवरिया सेठ को मानता हूँ पर तुम्हारे मंदिर में रोया हूँ, कोई बात नहीं, तुझे चाहिए क्या? नरसिंह जी कहते हैं एक बार सांवरिया का दर्शन करा दो। भगवान शंकर नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गौलोक धाम ले गए, जहाँ दुनिया का व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ जाता है, भगवान उसको जीते जी ले गए और सांवरिया जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सांवरिया जी ने नरसिंह जी से पूछा यहाँ लोग मरने
मरने के बाद आते हैं। तू जीते जी आ गया, नरसिंह जी तुझे लेकर कौन आया? इतने में नरसिंह जी ने कहा मुझे भोलेनाथ लेकर आए हैं। सांवरिया जी ने कहा नरसिंह अगर वो लेकर आए हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे परिवार के लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया, गाली देकर निकाल दिया। मेरी भाभी ने मुझे पानी से कड़ली रोटी तक खिलाई है, गाली देकर धुतकार कर निकाल दिया। मेरी छोटी सी बेटी है, उसको लेकर मैं बाहर निकल गया, कोई नहीं मेरा, कौन संभालेगा? सांवरिया जी कहते हैं जिस शंकर जी के मंदिर में तू जाकर रोया है वो महादेव हल्का नहीं है, उसने तुझे सांवरिया से मिला दिया। जा नरसिंह, दुनिया के लोग तुझे भले धुतकारे, शंकर ने गले लगाया इसलिए मैं तुझे गले लगाता हूँ। मैं तुझे रात केदार दे देता हूँ, जब जब गाएगा तेरा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और नरसिंह जी गाते थे, सांवरिया सेठ आता था। सांवरिया सेठ ने पूछा नरसिंह कभी तूने मुझसे पूछा नहीं कि मैं दौड़ कर क्यों आता हूँ? क्योंकि मैं दौड़ कर तेरे लिए नहीं, महादेव के भक्त के लिए आता हूँ। जब महादेव का भक्त मुझे बुलाता है मैं दौड़ कर चले आता हूँ। ये कोई साधन नहीं, साधन उसकी भक्ति, उसका भजन, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता आपको हार नहीं दे सकती। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान अपने भक्त को ढूंढते हैं। ये श्रीमद् भागवत भी कह रही, भागवत भी कह रही है, केवल शिव पुराण नहीं। अजामिल की कथा कहती है, अजामिल भगवान के भजन में लगा रहता था, अजामिल भगवान की भक्ति करता था, अजामिल भगवान नारायण का स्मरण करता था। भजन करते 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 अजामिल एक बार मंदिर से निकलकर जा रहा था, किसी वेश्या के भवन के सामने से निकल गया। वेश्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई, वेश्या की दृष्टि अजामिल पर पड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों के नयन मिल गए और अजामिल अब मंदिर जाना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया, वेश्या के चक्कर में पड़ गया। वेश्या से उसने शादी कर ली, वेश्या को ही वो अपने घर लिया, वेश्या से विवाह कर लिया, वेश्या को कर लिया, वेश्या। श्रीमद् भागवत में आता है संवाद। कोई पूछे कहां से सुना दी कथा, तो श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा अजामिल की कथा। मंदिर जाता था अजामिल, भजन करता था अजामिल, आराधना करता था अजामिल, सत्संग करता था अजामिल, संकीर्तन करता था अजामिल, प्रभु की भक्ति में डूबा रहता था अजामिल। केवल एक वेश्या के चक्कर में आ गया, वेश्या से विवाह कर लिया, शादी कर ली, घर आ गए, बच्चे हो गए और बच्चे हुए। अजामिल की धर्म पत्नी उस वेश्या के गर्भ से आखिरी संतान होने वाली, आखिरी संतान। उसके बाद अजामिल की पत्नी के गर्भ से संतान नहीं होगी, ये आखिरी संतान अजामिल की पत्नी के गर्भ में आने वाली है, गर्भ में। अब क्या करा जाए, ध्यान देना, भजन करने वाले भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान भजन करने वाले को ढूंढ लेता है और वही अजामिल के साथ। आप देखिए प्रभु की लीला देखना, श्रीमद् भागवत कितनी सुंदर वर्णन कर रही है। प्रभु की लीला का चक्र चला, अजामिल की पत्नी के चौथे नंबर का गर्भ था, गर्भ धारण हुआ। वेश्या का जब चौथा गर्भ था, अजामिल की पत्नी का जब चौथा गर्भ था, तब कुछ संत अजामिल के नगर में आए। बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता, बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता, कहीं भोजन मिल जाए, बहुत बहुत भूख लग रही है, कहीं भोजन मिल सकता। कितना कितना भूख,
एक जगह पर संत गए, भैया भूख लग रही है, हम 8-10 संत हैं, भोजन मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। आप ब्राह्मण हो, कोई संत हो, कोई गुरु हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो? नहीं 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 नहीं, हम ब्राह्मण नहीं। क्या आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? तब गांव के लोग हंसकर बोले, हमारे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर है, वो है अजामिल का। पर अजामिल तो ब्राह्मण है, पर उसकी धर्म पत्नी वेश्या है। जिस वेश्या से उसने शादी कर ली है, तो इतने में संतों ने कह दिया, उस वेश्या ने ब्राह्मण से शादी करी, तो वो वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी हो गई है। इसलिए हम उसके घर में जाकर हम भोजन पाएंगे। और सारे संत उस ब्राह्मण के घर चले गए। आवाज लगाई, अजामिल 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 अजामिल। अजामिल दौड़ कर बाहर आया, भगवान क्या बात है, आज इतने सारे संत मेरे यहाँ आए, क्या बात है, बोलिए क्या दूं मैं आपको? अजामिल बहुत भूख लगी। अजामिल ने कहा, मैं ब्राह्मण जरूर हूं, परंतु मेरी धर्म पत्नी वेश्या है। संतों ने कहा, ब्राह्मण से शादी कर कर ब्राह्मणी हो गई, कोई बात नहीं, उससे कहो भोजन बनाएगी और हम खाएंगे। अजामिल ने कहा, मैं भोजन तो बनवा दूंगा और भोजन खिलवा भी दूंगा, मना नहीं है, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है मेरे पास। नहीं तो संत जब भोजन करने के बाद उठकर जाते हैं तो कहते हैं कि लाओ जरा दक्षिणा दो। अब तुम कहो कि दक्षिणा दो, तो मैं कहाँ से देने वाला, मेरे पास में दक्षिणा। संतों ने कहा, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, पक्का? 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मत देना, भोजन करा दे। अजामिल ने अंदर जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहा, सुनो, संत आए हैं, भोजन बनाओ। अजामिल की पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन कराया। कराने के बाद ब्राह्मण जैसे भोजन करके उठे, उठते से ही अजामिल से बोले, अजामिल अब दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, मैंने आपको कहा था कि मैं दक्षिणा नहीं, मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता। अजामिल, दक्षिणा तो देना पड़ेगा, मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है। संतों, मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं, मेरे पास दक्षिणा देने के लिए नहीं। संतों ने कहा, अजामिल हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, अजामिल हम तो केवल तुमसे एक वचन मांगना चाहते हैं। कौन सा वचन? अजामिल बस इतना कर देना, वचन दो कि तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ से जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख दोगे, बस इतनी सी दक्षिणा दे दो, बस बहुत। अब देखो, भगवान के भजन करने वाले को भगवान टॉर्च लेके भी ढूंढ लेता है। अजामिल के पास संत भेज दिए, संतों ने दक्षिणा में नारायण नाम मांग लिया। अजामिल ने विचार करा, बेटे का नाम कुछ भी रखूंगा, नारायण धर दूंगा। बेटे का नाम नारायण रख दिया, नारायण रखा। बच्चा बड़ा हुआ, ले नारायण रोटी खा, ले नारायण पानी पी, ले नारायण सो जा, नारायण इधर आ, नारायण इधर आ, नारायण 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 कहता रिया। आखिरी में यमदूत बंदी बनाने आ गए, तब इसने अपने छोरे को बुलाया, नारायण जल्दी आ। अब वो नारायण तो नहीं आया, पर वो नारायण तुरंत आकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व, वो नहीं आया, वो आकर। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु माना पड़ेगा। अब वो नारायण नहीं आया, पर वो नारायण आ गया। अर्थात भगवान ने, अजामिल गलत रास्ते पर चला गया था, अजामिल गलत मार्ग पर चला गया था, अजामिल वेश्या के संग पड़ गया था, तो भी भगवान ने मन में सोचा, इसने बचपन में मेरा भजन करा, इसने जवानी में मेरा भजन करा, अब
बिगड़ गया, कोई बात नहीं, फिर पकड़कर अपनी ओर ले जाता हूँ। और भगवान ने संतों को भेजकर अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखकर उसको वापिस बैकुंठ पहुँचा दिया। ऐसा होता है भगवान, जिसने एक बार बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में जिसने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाया है, शिवालय तक गया है, शंकर के मंदिर तक गया है, शिव महापुराण तक गया है, बाद में भले उसने जाना छोड़ दिया, पर मेरे महादेव ने उसका दरवाजा नहीं छोड़ा, उसके दरवाजे जाता रहा। मेरा महादेव उसके द्वार तक आता रहा, वो भले छोड़ दिया। समय देखकर कभी कथा मत सुनना, समय देखकर कभी मंदिर मत जाना, समय देखकर कभी भजन मत करना। मैं 9 बजे भजन करती हूं तो 9 बजे करूंगी, मैं 2 बजे भजन करती हूं तो 2 बजे करूंगी, मैं सवेरे 8 बजे मंदिर जाती हूं तो 8 बजे। ना ना, समय देखकर मंदिर नहीं, समय देखकर भजन नहीं, समय देखकर सत्संग नहीं, क्योंकि मृत्यु का भी कोई समय नहीं होता, तो भगवान के भजन का भी कोई समय नहीं होता। मौत का कोई समय नहीं है, मृत्यु का कोई समय नहीं है। कब अटैक आ गया चलेगा, कब शुगर बढ़ गई चलेगा, कब बीपी बढ़ गया चलेगा, कब घबराहट हुई चलेगा। जीवन का किसका ठिकाना? मृत्यु तुरंत आती है। कौन ने देखा? कौन? कभी कभी मोबाइल पर कोई कोई मृत्यु की कहानी बड़ी विचित्र आती है। व्यक्ति नाच रहा है, नाचते नाचते गिर जाता है। कोई बैंक में पैसा गिन रहा है, गिनते गिनते ही गिर जाता है। कोई मार्केट में सब्जी खरीद रहा है, खरीदते खरीदते ही गिर जाता है। ये जीवन मृत्यु सत्य है, आए कभी भी आ सकता है, कहीं पर भी कोई निश्चितता नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो बद्रीनाथ नहीं जाए भैया, बहुत ठंड पड़े दादा, गाड़ी भी सही नहीं चले दादा, खूब खाई, खूब कीचड़, खूब रोड खराब, मर गए तो सारा गांव का लोग गया, ये डर के मारे नहीं गई। और मालूम पड़े बाथरूम में नहा के बाहर आ रही थी, पैर पोछनी पे पाँव फिसला, नीचे भड़ी की, ने यहाँ लगी, ने गई, और वो 10 गए थे, आराम से आ गए। मृत्यु कहीं पर भी आ सकती है। राजा परीक्षित को कांच के महल में बंद कर कर रख दिया था कि तक्षक नाग नहीं आएगा। अनार के रस के गिलास में पेंदी में चिपक कर चले गए। बस उस परमात्मा से कहना, हे नारायण, हे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कृष्णा, मेरे राम, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे सांवरिया सेठ, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे शंभु, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, इतनी कृपा जरूर करना मेरे भोलेनाथ। जैसे बच्चा आता है, किसी का जन्म होता है तो 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि ये आने वाला है। आपसे निवेदन भोलेनाथ, आने की सूचना जैसे 9 महीने पहले दे देते हो, जाने की सूचना 9 मिनट पहले भी दे दोगे तो मैं राम कह लूंगा। बस इतनी कृपा कर दे। आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो कि 9 महीने पहले सूचना मिल जाती है कि ये आने वाला है। जाने की सूचना 9 मिनट पहले भी अगर दे दोगे तो मैं राम कह लूंगा, कृष्ण कह लूंगा, शिव कह लूंगा और मैं चला जाऊंगा। पर सूचना नहीं मिल पाती, हमें मालूम नहीं पड़ पाता कि मृत्यु कब लिखी है, कहाँ लिखी, कैसे लिखी, कैसे लिखी। भजन करने वाले को, भगवान को नहीं ढूंढना है। मेरी माताओं, मेरे भाई,
आप शंकर जी के मंदिर जाते रहो, शिव मंदिर में जाते रहो, लोटा भर के जल चढ़ाते रहो, शिव की आराधना करते रहो, शिव तत्व को जानते रहो। दुनिया के लोग भले ताने देंगे, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, जबरदस्ती में चक्कर में पड़ी है वह सियोर वाला महाराज। खूब लोग ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। मीराबाई को नहीं छोड़ा, नामदेव जी को नहीं छोड़ा, तुकाराम जी के नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस के नहीं छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को नहीं छोड़ा, रामानुजाचार्य जी को नहीं छोड़ा, निम्बाकाचार्य जी को नहीं छोड़ा। दुनिया के जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक प्रहलाद ध्रुव कर्मा मीरा जैसे हुए, उनको दुनिया के लोगों ने ताने देने से नहीं छोड़ा। तो बेटमा वाली तुम्हें कोई छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? करो। जो जितना ज्यादा ताना दे तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ। और खजूर की चोटी ऐसी, खजूर की चोटी देखिए, देखिए ऐसी 3 बट लेके यूज बना के यूज खोस और इधर से लगा के इधर खोस और बढ़िया बना के छोटी मोटी बढ़िया बिंदी मिंदी लगा के सुरमा मुरमा लगा के जो ज्यादा बोले उसके सामने से वो रिठला के बस अपन रो मस्त। उतने जोरदार तरीके से बाबा के पास जा बोल। अब सौंप दिया इस जीवन सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ मेरे बाबा के। कहे दुनिया के लोग, गाली दें दुनिया के लोग, अपशब्द कहें दुनिया के लोग, ताना दे दुनिया के लोग, जितनी जितनी ठोकर लगेगी, जितना जितना ठोकर लगेगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, जितना जितना ताना दिया जाएगा, जितनी जितनी गाली दी जाएगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, उतने उतने सोने को जितना जितना तपाओगे वो उतना निखरता चले जाएगा। आप निखरते जाओ। वो तपा है, वो गालियां है, वो अपशब्द कहे। बड़ी चिंता लोगों को। खुशी मनाना चाहिए। पूरे भारत के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को खुशी मनाना चाहिए। जिन शंकर जी के मंदिर में कोई नहीं जाता था, जिन शंकर जी के मंदिर के ताले नहीं खुलते थे, सवेरे पंडित जी जाकर अकेले आरती करते थे, बंद कर कर शाम को आरती करने जाते थे। जिन मंदिर में कोई जाता नहीं था, आज उन शिवालय में दिन रात भीड़ बड़ी पड़ी हुई है। इसकी खुशी सनातन धर्म को होना चाहिए। इसकी प्रसन्नता पूरे सनातन धर्म को होना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को प्रसन्नता मनाना चाहिए। ढोलक और मंजीरे बजाना चाहिए कि इन मंदिरों में कोई नहीं जाता था, उन मंदिर में आज जल चढ़ाने वाले आ रहे हैं। उस मंदिर में आज शिवालय में दर्शन करने वाले आ रहे हैं। मंदिर में केवल मूर्ति रहती है, उस मंदिर में रौनक नहीं रहती। जिस मंदिर में मूर्ति के साथ में भक्त आते जाते रहे, उस मंदिर में चमक बढ़ती चली जाती है। मंदिर में धन से मूलता मत रखो कि मंदिर में 10 रुपए चढ़ेगा कि 5 रुपए चढ़ेगा कि कोई चढ़ा रिया कि नहीं चढ़ा रिया। भले 1 रुपया मंदिर में ना चढ़ाए, पर मंदिर में भक्त जरूर आए। अगर मंदिर में भक्त आएगा और भगवान उसकी झोली भर जाएगा तो वो मंदिर में भी 4 चांद लगा जाएगा। पहले आन दो, मंदिर के अंदर प्रवेश करने दो। मंदिर के अंदर प्रवेश तो करे पहले वो, मंदिर के अंदर आए तो पहले वो। सिनेमा का टिकट लेके सिनेमा के अंदर बैठने तो दो। देखेगा, पहुंचेगा, देखेगा, फिर ही तो जाएगा। जान दो, पहले बैठने दो, शिव मंदिर में आने दो, शंकर के द्वार आने दो, शिव की चौखट पर आने दो। शिव के शिवालय तक जाइए, महादेव से दिल की बात कहने के लिए, दिल की बात, दिल से हृदय से बाबा देवादिन महादेव से विनय करें। बाबा
कथा के पंडाल में बैठकर हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, न आपकी जाता कृपा। कोई बोलो, आप ही बोलो। कर से तुम्हारे खाली न जाता कोई कर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। और जब भक्ति का बल बढ़ता है, जब विश्वास बढ़ता है, जब दृढ़ता बढ़ती है, जब श्रद्धा बढ़ती है, जब विश्वास बढ़ता है, तब परमात्मा स्वयं प्रकट। 3 दिन कथा को हो गए। आज कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। चौथा दिन है। 3 दिन कथा को हो गए। आप घर से चले होगे तब आपको गर्मी लगी होगी, घर से निकले होगे तो धूप लगी होगी। 3 दिन से कथा चल रही और चौथा दिन है। 4 दिन से जैसे ही 1 बजे कथा चालू होती है, बाबा अपना हाथ करके छाया कर बैठ जाता है। आप 4 दिन से देख रहे हो, बोलो देखा कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा, देखा कि नहीं देखा? बाहर होगी थोड़ी देर, अगर धूप आई भी शरीर, फिर छाँव आई, फिर धूप आई, फिर छाँव आई। बस जिंदगी यही है। थोड़ा दुख आया, शिव कथा सुख की भगवान ने छैया कर दी। आपको बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे बाबा ने कर दी। सुख और दुख केवल निर्मल मन सोम ही भावा। इसको आने दो, आएगा तो आएगा। धूप आएगी तो आएगी, छाँव। आप जाओ शिव के दरबार तक, आप जाओ मन, अपने भजन में मन, अपने चिदानंद वृत्ति में मन लगा, खुद भक्ति में लगा। स्वयं तुम्हें नहीं ढूंढना है भगवान, भगवान तुम्हें ढूंढे। जाओ देवादिदेव महादेव के मंदिर के बल को बढ़ाना पड़ेगा। जाओ भगवान शंकर की चौखट तक। दुनिया ताने देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, फिर भी आपका विश्वास नहीं डिगना चाहिए, आपका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। माता पार्वती मैया का ही अवतार हुआ। ये माता सती, दक्ष प्रजापति की कन्या माता सती, जो शिव जी के साथ में ब्याही थी। विवाह होने के बाद माता सती का भगवान देवादिदेव महास्मरण उसका कुंभज बाबा के आश्रम में देने वाला। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि कुंभज बाबा के आश्रम में माता सती को लेकर गए अगस्त बाबा के यहाँ ले जाकर, कुंभज बाबा के यहाँ ले जाकर अगस्त ऋषि के यहाँ कथा को सुनने बैठे। कथा श्रवण करने के लिए विराजमान। पर कथा में मन महादेव जी का लगा, सती मैया का नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना इस कथा पर। शिव से बड़े दुनिया में कोई वक्ता नहीं है। शंकर भगवान ने कथा कही, माता पार्वती जी ने सुनी। वही कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, जिसने वेद व्यास जी को कही। वेद व्यास जी ने वही कथा शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन करी, जिसको आज तक बात चली, आज तक बात चली।
शिव जी जैसा कोई वक्ता नहीं। और शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव जी जैसा वक्ता नहीं और शिव जी जैसा कोई श्रोता नहीं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि में चले गया। चंचुला देवी का पति बिंदु जब प्रेत योनि में चले गया, तब चंचुला देवी ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि मुझे कथा करवाना है शिव महापुराण की, और कोई जजमान नहीं मिला। इस कथा का कोई जजमान नहीं है। अब आप स्वयं जजमान बनकर कथा सुने। आप स्वयं जजमान बनकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण करें। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी बनी, गणा बने, गौर बने, और दोनों ने मिलकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण की। शिव जैसा कोई वक्ता नहीं और शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोलेनाथ शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। इसलिए महापुराण की कथा, भगवान शंकर की संवाद, भगवान शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जितने भी शिव महापुराण के सुनने वाले श्रोता आते हैं, जितने भी शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले आते हैं, ये केवल श्रोता नहीं होते हैं, केवल श्रोता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, ये केवल श्रोता नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब जितने भी सुनने के लिए आए हैं, ये सब शंकर भगवान का ही एक स्वरूप होते हैं जो शिव महापुराण की कथा में पहुंचे। ये स्वयं शिव का एक स्वरूप है, ये स्वयं शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय विशाल जी पटेल जी को और उनकी पूरी मित्र मंडली को, और धन्यवाद देना चाहूँगा बेटमा के एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को, जो शंकर के रूप में आए हुए इतने सारे भक्तों की सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। ऐसे बेटमा निवासियों को बहुत बहुत सारे। आप किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे की सेवा में नहीं लगे हो, आप देवाधिदेव महादेव की सेवा में, शिव की सेवा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, सती मैया को लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माँ सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और अगस्त ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, माता सती का मन कथा में नहीं, माता सती का मन नहीं लगा कथा, शिव जी का मन लग गया। कई लोग ऐसे आते हैं कथा में, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कथा में जाकर बैठते जरूर हैं, कथा सुनने बैठते जरूर हैं, कथा में पहुंचते जरूर हैं, कथा श्रवण करने के लिए जाते जरूर हैं, पर उनका मन, उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका हृदय, उनकी श्रवण कथा में नहीं पहुंचता। पहुंच जरूर गए, पर मन नहीं लगता है। सती मैया का भी मन नहीं लगा। कथा शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जो कामना लेकर बैठता है, जो मन में सोचता है, देवाधिदेव महादेव वो उसका पूरा करते हैं।